हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे इंसान जो अपने जीवन में सिर्फ गलती करते रहते हैं और वैसे इंसान जो अपने जीवन में गलतियों से सीखकर अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आप किसी के ईगो को सेटिस्फाइड बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आप तक हर रोज़ पहुंचता रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में आपका किसी न किसी से कनेक्शन बन ही जाता है, ना चाहते हुए भी आप किसी के साथ अपना कनेक्शन बैठा लेते हैं। जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही हो, ये आपका दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है, रिलेशन में भी हो सकता है, पति पत्नी का भी रिश्ता हो सकता है। और वैसे रिश्तों में हम गलती क्या करते हैं कि किसी अगले के बात को हमेशा हम मानते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर अहंकार आने का हम रीज़न बनते हैं और बाद में ये कहते हैं कि अगला इंसान हमको धोखा दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, चीट कर रहा है। ये सारी बातें हम अपने मन में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको आप अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अभी तक आप अगर किसी के ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आपको यहीं रुक जाना है और रुक कर इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। तो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे इस दुनिया में कि कोई इंसान किसी से जब कनेक्ट हो जाता है, किसी के प्रति लगाव हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम के पास अगला इंसान उसको इग्नोर करने लगता है, उसको हटाने लगता है अपने पास से। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि अगले इंसान को हम बढ़ावा देते हैं, उसके अंदर हम अहंकार भरते हैं, ईगो भरते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अपना अस्तित्व गिरा रहे हैं, बल्कि हम अगले इंसान के पास बार बार चले जाते हैं, उसको मनाने के लिए चले जाते हैं। जबकि ये सोचना चाहिए कि बात होता है। अगर कोई बोल रहा है कि अगर नहीं बात करना है आपसे, तो फिर आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से लगाव हो चुका है और अगला इंसान अब आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता है ना, तो फिर आपको वहीं छोड़ देना चाहिए, ना कि उनके पास बार बार जाना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी के पास बार बार जाते हैं और अगला इंसान आपको पसंद नहीं करता है ना, तो कहीं ना कहीं आप उसके ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं। आप मान लीजिए उनके पास जाते हैं, उनको ये लगेगा कि अगला इंसान में कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बार बार मेरे पास आ रहा है। अब कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं। मान लो कि आपके नंबर को अगर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो फिर आप दूसरे के नंबर से फ़ोन करने लगते हैं, दूसरे के नंबर से मैसेज करने लगते हैं। आपके अंदर तो ये रहता है ना कि अगले इंसान को हम किसी तरह मना ले, अपने पास वापस ले आएँ, लेकिन अगला इंसान, आप इतना समझ लीजिए कि वो आपको ब्लॉक किया ना, तब आपके पास से नहीं जाता है, बल्कि उसकी ना प्री प्लानिंग होती है। वो बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, और अपने प्लानिंग को धीरे धीरे करके ना अंजाम देते रहता है। और ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती है, लेकिन आपके अंदर यही चीज़ें आती रहती है कि नहीं, अगला इंसान रूठा हुआ है, मना लेते हैं, अगले इंसान के पास हम चले जाते हैं, आखिर है तो मेरा फ्रेंड ही, एक समय हम लोग बहुत ज़्यादा साथ हुआ करते थे। आप हमेशा पॉजिटिव सोच के जाते हैं, लेकिन जो इंसान डिसाइड कर चुका है कि आपके साथ उसको नहीं रहना है ना, वो पहले ही डिसाइड कर चुका होता है। ब्लॉक आपको बाद में करता है, आपको इग्नोर बाद में करता है, आपको अपने पास से वो बाद में हटाता है, उसका सब पहले ही प्लानिंग होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है ना कभी, तो अगर आपको मान लीजिए किसी से आप रिलेशन में हैं, ठीक है, अगर आपको एक बार इग्नोर कर रहा है, आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार कर रहा है, मनाइए। लेकिन अगर तीसरा बार कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है ना, आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो प्लीज़ आप वहीं पे रुक जाइए, ठीक है, आपको नहीं जाना है। इससे क्या होगा कि आप उनके ईगो को संतुष्ट करेंगे। अगला इंसान आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, आपके पास आना बंद कर दिया, तो समझ लीजिए कि वो इंसान डिसाइड कर चुका है। और आप अगर ये काम दोबारा करते हैं, उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उनको बार बार मनाने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उनके अहंकार को बढ़ावा देते हैं, उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है। एक बात जान लीजिए कि जो इंसान आपके साथ रहना चाहेगा ना, आपके साथ ऐसा व्यवहार ही नहीं
नहीं करेगा, लेकिन आप इतना ज़्यादा कर चुके होते हैं, आप इतना ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगा चुके होते हैं कि अगला इंसान को ये लगता है ना कि अब इनके साथ तो कुछ हमको करना ही नहीं, हमको कोई एफर्ट्स लगाना ही नहीं है। ये इंसान खुद मेरे पास आता है, खुद से कॉल करता है, मैसेज करता है, ब्लॉक कर दो तो नंबर चेंज करके करता है। और यही चीज़ें हम अपने जीवन में ना कहीं गलती करते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, बहुत लोग अपने लाइफ में गलती करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंसान को रिश्ता निभाना होगा ना, जिस इंसान को आपके साथ रहना होगा ना, आपको न रुलाएगा, न आपको इतना हेट करेगा और न ही आपको इतना मजबूर करेगा कि आप उस तरह से ना बिहेव करें उनके साथ। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप रिश्तों की अहमियत को समझिए, ठीक है ना, कि कौन सा रिश्ता आपका सच्चा है और कौन सा रिश्ता आपके साथ मैनिपुलेट कर रहा है। इसका दूसरा पहलू भी ये है कि जिस इंसान को आपके साथ रिश्ता नहीं रखना होगा ना, वो आपके साथ भी रिश्ता में रहेगा, प्लस अगर ये डिसाइड कर चुका होता है कि मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना है, लेकिन आपके साथ रिश्ता में रहते हुए ना वो किसी और को ढूंढ भी लेता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आपको ये लगता होगा ना कि ये इंसान मेरे लिए है और वैसा आपको फील भी करवाते रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ना आपके साथ वो मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देगा आपको। कुछ बातें ना वो हमेशा दोहराएगा, जैसे कि आप मेरे पास मत आइए, हमको कॉल मत कीजिए, मैसेज मत कीजिए, आपसे हमको बात नहीं करना है, और आपके सामने ना किसी और से आपसे ज़्यादा कनेक्शन बैठाते रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा भी अगर आपके पार्टनर में, आपके किसी भी रिलेशन में अगर थोड़ा भी आपको चेंजिंग लग रहा है ना, तो आप तत्काल वहीं पर रुक जाइए। आपको अपने आप को उनके पास जाके गिराना नहीं है, बार बार उनके पास जाना नहीं है। कॉल करना बंद कर दीजिए, मैसेज करना बंद कर दीजिए, किसी और से पता लगाना बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। क्योंकि जो इंसान डिसाइड कर चुका है ना, वो जाके रहेगा, ठीक है। वो आपके रोकने से ना रुकने वाला नहीं है। इसलिए आप उनके पास जाके ईगो को ना सेटिस्फाइड मत कीजिए। और एक चीज़ जान लीजिए, जो इंसान ईगोइस्टिक होगा ना, वो इंसान ऐसा वो चाहता है कि जिसके साथ भी मेरा रिश्ता बने ना, और उसके साथ अगर हमको नहीं रहना है तो वो मेरे साथ ऐसा करे, क्योंकि उसको ये पूरा पता होता है कि इस इंसान के साथ हमको रिश्ता नहीं निभाना है, इसके साथ हम मैनिपुलेट कर रहे हैं और ये इंसान मेरे पास ऐसा करेगा और मेरा ईगो सेटिस्फाइड होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपको किसी को ईगो सेटिस्फाइड करना है, किसी को आपको वैल्यू देना है? मत दीजिए, ठीक है, मत दीजिए। आप ये सोचिए कि जिस तरह से वो इंसान है, हम भी एक इंसान है, ठीक है। आप में इतना पॉजिटिविटी है कि आप किसी रिलेशन को बचाना चाहते हैं, उसकी अहमियत समझते हैं, लेकिन अगला इंसान इस चीज़ को नहीं समझता है, अगला नहीं रखना चाहता है, नहीं बचाना चाहता है, तो फिर जाने दीजिए, है ना। किसी के ईगो को सेटिस्फाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, अपने लाइफ में अगर आपका किसी के साथ भी रिलेशन है ना, अगर आपको थोड़ा भी आप रिलेशन में कुछ चेंज देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं ना, तो फिर आपको उस रिलेशन से निकलना ही अच्छा होता है। क्योंकि वो रिलेशन आपको कुछ नहीं देगा, आपको रुलाएगा, आपको दुख देगा, आपको तकलीफ़ देगा, ठीक है। इसलिए उस रिलेशन में रहने से बेहतर है ना कि आप अपने आप को कहीं बिजी कर लीजिए, ठीक है। कहते हैं कि इस दुनिया में ना किसी चीज़ का कमी नहीं है। अगर आप एक बेहतर इंसान है ना, तो आपको बेहतरीन इंसान ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।